वनराज चाहे जितना भी चीखे, मगर अनुपमा सच जानने के बाद अनुज के साथ खड़ी होगी, नहीं मानेगी अनुज को अपने समर की मृत्यु का दोषी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ऐसा ही कुछ हम देखने वाले हैं आने वाले एपिसोड में, जिसमें समर की मृत्यु होगी और वनराज चीख चीख कर कहेगा कि अनुज ही इसका दोषी है। मगर यह प्रोसेस होगा कैसे, ये हमने डिस्कस किया। मगर इस प्रोसेस को जानने के बाद अनुपमा के क्या रिएक्शन होंगे, चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब लोग जो इस धारावाहिक को शुरू से देखते हैं वो अनुज और अनुपमा को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये दोनों कभी कुछ गलत कर नहीं सकते, ना ही गलत होता हुआ देख सकते हैं। अब पार्टी करने गए हैं और ऐसी स्टेट है जहां पे अल्कोहल अलाउड नहीं है कहीं पे भी। वहां पे कुछ लोग, कुछ यंगस्टर्स अल्कोहल पीकर बदतमीजियां कर रहे हैं। अनुज बर्दाश्त करता जा रहा है, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, दोनों तरफ पार्टी खूब चल रही है, मगर एक लिमिट तक ही किसी चीज को बर्दाश्त किया जाता है। अब इस चीज को हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी शेयर किया था कि ये लोग किसी लड़की को तंग करेंगे और तब अनुज का गुस्सा जो है कंट्रोल नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। समझ बूझ से उस चीज को, उस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए, और अनुज ने ऐसा ही किया होगा। मगर जब चीजें हद से ज्यादा होती हैं तो हाथ भी उठाना पड़ता है या ऊंचा भी बोलना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, इसीलिए अनुज और उन लड़कों के बीच में जो है मारा पीटी हुई होगी, जो भी हुआ होगा। मगर यहां पे सवाल यह है कि वनराज समर की मृत्यु के बाद चीख चीख के कह रहा है कि अनुज ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अनुज ने उस लड़की के लिए अपनी आवाज उठाई। तो अगर आप सबको याद हो, डिम्पी जो आज शाह परिवार की बहू है, इस लड़की को बचाने के लिए भी अनुपमा ने सब घर के लोगों की जान को दांव पे लगा दिया था। अनुज ने एक दो बार समझाया भी था, बचा भी लिया था डिम्पी को, उसके बाद भी समझाया था कि अब इसको इसके घर छोड़ देते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ था उस समय जब अनुपमा ने कहा था नहीं, हम इस बच्ची की पूरी तरह से रक्षा करेंगे, और यहां पे अनुज ने अनुपमा का भरपूर साथ दिया था। डिम्पी वाला ट्रैक सबको याद होगा। आज वैसी ही सिचुएशन है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे अनुज अनुपमा साथ में नहीं है। मैं तो ये सोच के भी जो है डर जाती थी उस समय जब डिम्पी के साथ गलत हो रहा था, कैसे अनुज पे अनुपमा पे भी जानलेवे हमले हुए थे और इनकी भी जान पे बन आई थी। जान चली जाती तो फिर चीजें कुछ और ही होती, मगर कान्हा जी की कृपा से दोनों बच गए, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट हैं, इनको तो मार नहीं सकते हैं। खैर, ये चीजें उस समय हुई, मगर अब जब अनुज अकेला है और अनुज के साथ अनुपमा नहीं है, और एक लड़की को कोई गुंडे टाइप लड़का जो है छेड़ रहा है, रईसजादा, जो उस समय भी रईसजादे थे डिम्पी के समय पे भी, तो कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। तब भी वनराज खिलाफ ही था कि अपने बच्चे अपने घर पे सेफ है, किसी और के बच्चे की रक्षा वो अपने घर के वाले खुद करे, हमें उसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। तब भी वनराज का टेक यही था। और आज जब अनुज यहां पे है और अनुज ने इस बात को लेकर आवाज उठाई, उस लड़के को रोका, जैसा कि आज की कड़ी में हमने देखा कि अनुज का ध्यान उधर ही है जिधर वो लड़का उस लड़की को छेड़ रहा है, और अनुज उसको रोकेगा। अब आप इसको उल्टा कीजिए कि अगर अनुज की जगह पे इस पार्टी में अनुपमा अकेली होती, लड़का लड़की को छेड़ रहा होता, तो क्या अनुपमा उठ के आवाज नहीं उठाती? मुझे तो लगता है अनुपमा इतना लंबा इंतजार ही नहीं करती। अनुपमा पहले ही उसमें जब लड़के एक लड़की को बीच में खड़ा करके इर्द गिर्द घूम रहे थे तभी पहुंच जाती। जैसे ही वो देखती कि लड़की का अनकंफर्टेबल है, अनुपमा वहां पे पहुंच जाती। अनुज ने तो फिर भी थोड़ा बहुत सहन शक्ति को दिखाया। तो अगर अनुपमा होती वो भी जाती, तो अनुज भी गया। अब हालात वहां पे बिगड़े, लड़ाई झगड़ा हुआ, सब हुआ और हादसा हो गया। अब इस हादसे की वजह अनुज को बताना ये गलत है। वनराज ने इस हादसे को अनुज के ऊपर थोप दिया, क्योंकि वनराज की थॉट ही यही है। तो यहां सवाल यह है कि वनराज तब भी ऐसा सोचता था, वनराज आज भी ऐसा सोचता है। वनराज ये नहीं सोचता कि ये लड़की की जगह मेरी पाखी होती तो क्या मैं यहीं ऐसे ही बैठा रहता, मगर अनुज ये सोचता है।
इसलिए अनुज ने यह कदम उठाया और अनुज को भी कहीं सपने में भी नहीं होगा कि ये लोग रिवॉल्वर लेके आए हैं या मार देंगे, कुछ भी हो जाएगा। तो वो चीज हो गई, हादसा हो गया, मगर उस हादसे को किसी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना ये गलत है। और इसी गलती को जो है अनुपमा सुधारेगी। अनुपमा पूरा सच जानने के बाद यही कहेगी कि अगर मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती, मेरा समर होता तो भी वो इस चीज का साथ ही देता, क्योंकि समर ने भी उन लड़कों को देखा था अल्कोहल पीते हुए। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों जो होंगी आने वाले समय में, क्योंकि अनुपमा अनुज का साथ नहीं छोड़ेगी। अनुपमा अनुज के साथ ही स्टैंड करेगी, इसीलिए शाह परिवार के ज्यादातर सदस्य फिर से अनुपमा के खिलाफ होंगे, उससे रिश्ता तोड़ेंगे कि तू तो अपने बेटे की मौत को भी भूल गई, इस कातिल के साथ रहने वाली है, वगैरह वगैरह। तो ये सब आने वाले समय में होने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.